नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन में, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग भारत में पाई जाने वाली प्रमुख खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, भारत जो है खनिजों के मामले में एक संपन्न देश है, या भारत खनिजों के मामले में एक धनी देश है, किंतु भारत में खनिजों का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। भारत खनिजों के मामले में एक संपन्न देश है, एक धनी देश है। पेट्रोलियम और सोने और चांदी को छोड़ करके बाकी और जो प्रमुख खनिज हैं वो सब भारत में बहुतायत रूप में या व्यापक पैमाने पर पाए जाते हैं या काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु इनका वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये काफ़ी संपन्न है। इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग में कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। और प्रायद्वीपीय भाग का जो पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर का जो किनारा है, प्रायद्वीपीय भाग का पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर का जो किनारा है, ये यहाँ जो है पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में पेट्रोलियम या सोना या जो बहुमूल्य खनिज हैं जैसे सोना चांदी इन सब का अभाव है कि ये सब बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब पाए जाते हैं पर उतने बड़े पैमाने पर उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। तो भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भागों पर पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो थार के मरुस्थलीय भाग को देखा जाए तो यहाँ भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले खनिज होते हैं अधिकतर वो अलौह खनिज होते हैं, नहीं आधात्विक खनिज होते हैं, जिसमें नमक हुआ, तांबा हुआ, इसके अलावा जिप्सम हुआ, डोलोमाइट हुआ आदि खनिज इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और अगर उत्तर के मैदानी भाग को देखा जाए तो उत्तर का मैदानी भाग जो है खनिज के मामले में काफ़ी निर्धन है, काफ़ी पीछे है, या यूँ कहें कि इस भाग में लगभग खनिजों का अभाव पाया जाता है। अब आइए हम जो भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली कुछ खनिजें हैं, एक एक करके उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सी खनिज भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम जो चर्चा शुरू करेंगे वह लौह खनिजों के बारे में। लौह खनिजों के अंतर्गत वह खनिज आते हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जैसे कि लोह अयस्क, कोबाल्ट, निकेल आदि, मैग्नीज आदि। अब लोह खनिज के अंतर्गत पहले जो खनिज का अध्ययन करेंगे या आज की वीडियो में हम लोग लौह अयस्क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लौह अयस्क का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है या वितरण कहाँ कहाँ पर है, और किन किन खदानों से लौह अयस्क निकाला जाता है और उसका क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लौह अयस्क। अयस्क क्या होता है ये आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। देखिए, लौह अयस्क या लोहा काफी महत्वपूर्ण खनिज है, इसको आधारभूत खनिज कहा जाता है। लौह अयस्क को
आधारभूत खनिज कहा जाता है, क्योंकि इसी खनिजों पर अन्य खनिजों का विकास निर्भर करता है। लौह अयस्क पर ही अन्य खनिजों का विकास निर्भर करता है। और लौह अयस्क काफी महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि इससे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें तैयार की जाती हैं, जैसे कि लौह इस्पात, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लोहे। अब लोहे का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, लोहे से कौन कौन सी चीजें निर्मित होती हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम स्वतः देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लोहे की या लौह अयस्क की 4 किस्में पाई जाती हैं। उसमें मौजूद लौह अयस्कों में मौजूद लोहे की मात्रा के आधार पे लौह अयस्कों को 4 भागों में बांटा जाता है, या लौह अयस्कों की 4 वैरायटियां होती हैं। नंबर 1 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा जो होती है वो 70% से अधिक पाई जाती है। ये सबसे उत्तम कोटि का लोहा माना जाता है। इसमें ज्यादा चुंबकीय गुण पाया जाता है। दूसरा जो वैरायटी है वह है हेमेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा जो है वह 60 से 70% तक पाई जाती है। तीसरी जो वैरायटी है वह है लिमोनाइट। लिमोनाइट, इसमें लोहे की मात्रा 40 से 60% तक पाई जाती है। और चौथी जो वैरायटी है लौह अयस्क की वो है सेडेराइट। सेडेराइट में लोहांश की मात्रा 10 से 40% तक पाई जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि भारत में लोहे का वितरण कैसा है, भारत में लोहा कहां कहां से प्राप्त किया जाता है। और एक चीज देखा जाए तो लौह अयस्क के मामले में भारत जो है एक संपन्न देश है, और भारत में उत्तम कोट के लोहे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्राप्त किया जाता है। मैग्नेटाइट जो है काफी उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वह विद्युत उद्योग में अधिक किया जाता है। दूसरा जो है अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है वह है हेमेटाइट। इसका उपयोग लौह इस्पात या और लोहे की अन्य चीजों को बनाने में किया जाता है, इसी का व्यापक उपयोग किया जाता है। और भारत जो है भारत में इतना ज्यादा मात्रा में लोहा निकाला जाता है कि भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी लौह अयस्क का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। आइए देखते हैं कि भारत में लोहे का वितरण कैसा है, भारत में लौह अयस्क कहां कहां पाया जाता है। हेडिंग हमारी होगी भारत में लौह अयस्क का वितरण। भारत में लौह अयस्क का वितरण। देखिए, लौह अयस्कों के वितरण की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से लौह अयस्क को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। लौह अयस्क भंडारों को निम्नलिखित या पेटियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा या ओडिशा, जो भी आप लिखना चाहें, ओडिशा या ओडिशा झारखंड पेटी। इसका विस्तार कहाँ है? देखिए, ओडिशा झारखंड पेटी का विस्तार जो आपको मिलेगा वह उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे।
देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी के अंतर्गत जो लो एस्क निकाला जाता है वह बादाम पहाड़ी जो श्रृंखला है, बादाम पहाड़ से बादाम पहाड़ के अंतर्गत जो लो एस्क की खाने हैं, खदाने हैं, वहां से लो एस्क निकाला जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिले से लो एस्क का खनन किया जाता है। और झारखंड में देखा जाए तो इसी के बगल क्योंझर और मयूरभंज के बगल ही झारखंड राज्य के अंतर्गत सिंहभूम जिले में दो स्थानों से लौ एस्कों का खनन किया जाता है। वो दो स्थान है गुआ और नोवा मुंडी। इन स्थानों से उड़ीसा झारखंड पेटी से लो एस्क का खनन किया जाता है। इसके बाद में दूसरी जो पेटी है वह है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। देखिए इस पेटी का जो विस्तार है वह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी का विस्तार है। यहां पर बैलाडिला जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत यहाँ पर लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं, जहां से लोहे का खनन किया जाता है। यहाँ से जो लोहा या हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है, जो कि उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है, जिसमें लौह इस्पात निर्माण करने के लिए आदर्श भौतिक दशाएं होती हैं। यहाँ से जो लोहे का खनन किया जाता है उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंचा दिया जाता है, जहां से जापान और दक्षिण कोरिया को लो एस्क का निर्यात कर दिया जाता है। तीसरी जो पेटी है वह है चित्रदुर्ग में बल्लारी, चित्रदुर्ग बल्लार, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकरू पेटी। किताब से देख लेंगे। देखिए इस पेटी का विस्तार जो है वह कर्नाटक और महाराष्ट्र, और इस पेटी का विस्तार जो है वह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुद्रेमुख
कुद्रेमुख जो पहाड़ी क्षेत्र है या पहाड़ी श्रृंखला है वहां पर इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर जो बैलाडिला दिया है छत्तीसगढ़ में, बैलाडिला जो पहाड़ी है इसका शेप जो है वह बैल के दिल के आकार में, हम्प के आकार में, जो देसी बैल हमारे हुआ करते थे उनके सर पे जो कुबड़ हुआ करता था उसी आकार में इस पहाड़ी का विस्तार है या पहाड़ी की स्थित है, पहाड़ी उसी आकार में है, इसलिए इस पहाड़ी को बैलाडिला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है घोड़ा। तो इस यह पहाड़ी जो है घोड़े के मुख जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख नाम दिया गया है। यहाँ देखिए बल्लार चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुकमरु पेटी जो है लोहे की, यह जो है कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत है। कुद्रेमुख देखिए यहाँ से उत्तम कोट के लोहे का खनन किया जाता है, हेमेटाइट किस्म के लोहे का खनन किया जाता है और खनन करने के बाद इसको पिघला करके घोल के रूप में कर्नाटक के मंगलुरु या मंगलोर बंदरगाह पर भेज दिया जाता है, जहां से यह विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। और यहां से जो भी लोहा निकाला जाता है वो 60% जो है या 70% जो है वह विदेशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा चौथी जो लोहा पेटी है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी देखिए महाराष्ट्र गोवा पेटी जो है इसका विस्तार महाराष्ट्र और गोवा राज्य में पश्चिमी घाट के तटीय भागों, पश्चिमी घाट के आसपास है। यहाँ से जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, फिर भी उन्नत तकनीक की सहायता से यहाँ से खनन किया जाता है और इसका विदेशों को मारवा गोवा बंदरगाह से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।